जय श्री राम दोस्तों, लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ आपका दोस्त पंडित ललित शर्मा। मित्रों, आज हम बात करेंगे घर के वास्तु के बारे में। मित्रों, मेरे पास में ऐसे क्लाइंट आते हैं जो क्लाइंट कहते हैं कि महाराज जी, हमने मकान बहुत अच्छा बनाया, हमारा मकान जो है अच्छी दिशा के अंदर है, फिर भी हमारे घर में बरकत नहीं हो रही, हमारे घर के अंदर झगड़े होते हैं, हमारे घर के अंदर हम सब जने चिड़चिड़े रहते हैं। इस प्रकार से वो मेरे से वार्तालाप करते हैं और वो कहते हैं महाराज जी, हमने वास्तु के अनुसार घर बनाया, फिर भी हमें हमारे घर में इस प्रकार की कलह क्यों हो रही है, कुछ उपाय हो तो बताइए। मित्रों, आज ये जो पहला एपिसोड मैं बना रहा हूँ वास्तु के बारे में, इसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि घर की दिशा किस साइड में होती है और उस दिशा से आप कैसे लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, अमूमन देखा जाता है कि कई लोग पूर्व दिशा को महत्व देते हैं कि घर बनाने के लिए पूर्व दिशा के अंदर आपके घर का मुख जो है पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए, फिर भी उनकी समस्याएं आती है। तो इस पहले एपिसोड में हम पूर्व दिशा के बारे में बात करेंगे। मित्रों, हम लोगों ने देखा है कि सूर्य उदय जो होता है वो पूर्व दिशा की तरफ होता है और पूर्व दिशा की तरफ वाले जो भवन माने जाते हैं बड़े शुभ माने जाते हैं, मगर काफी ऐसे घर होते हैं जिनमें पूर्व दिशा है, उसी के बावजूद भी उनमें तनाव रहता है। गृह स्वामी और गृह स्वामिन जो है, पति पत्नी के बीच में दाम्पत्य जीवन में भी तनाव रहता है और घर के सभी बच्चे जो है उनमें भी खींचे रहते हैं। घर में बरकत नहीं हो रही है, घर में धन इकट्ठा नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? मित्रों, आप ध्यान रखें, जब भी आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह वाला अगर कोई प्लॉट खरीद रहे हैं तो आप विशेष तौर से ध्यान रखें कि उसके सामने कोई पेड़ तो नहीं है, उसके सामने कोई उद्यान तो नहीं है, या उसके सामने कोई ट्रांसफार्मर तो नहीं है बिजली का। इस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, अगर आपके घर के सामने कोई पार्क है यानी उद्यान है, या कोई पेड़ है, और या कोई टावर है, या कोई ऐसा कह सकते हैं कि बिजली का ट्रांसफार्मर है, तो उसकी छाया जो है वो आपके घर के ऊपर पूर्ण रूप से पड़ेगी और जैसे ही उनकी छाया पड़ेगी तो नेगेटिविटी 101% आएगी आपके घर के अंदर और झगड़े शुरू होना, या ये मान सकते हैं कि तनाव रहना, ये इसी का कारण है। मित्रों, मैंने मेरा अनुभव से देखा है, मैंने वास्तु को अनुभव किया है और मैंने कई रिसर्च करने के बाद में ये पाया कि जिन पार्क की साइड में पूर्व दिशा में, पार्क की साइड में कह सकते हैं कि पार्क से पश्चिम और घर से पूर्व दिशा में अगर पार्क होता है तो वहाँ के घर पनपते नहीं है। आप आज अंदाजा लगा लेना, मेरी बात को सिद्ध करने के लिए आप देख लेना, जिस घर के पार्क है जहाँ से सूर्य उदय हो रहा है, उसकी छाया वहाँ पड़ती है पार्क की, तो उस घर के अंदर बढ़ोतरी नहीं होती है। मैंने तो ये भी देखने में आया कि वह घर जो है वो कभी पूरा बनता भी नहीं है। इस प्रकार से अब इसका क्या कारण हो सकता है, या ये हम मानते हैं कि किस कारण से घर पूरा भी बन गया और उन्नति है, तो हम ये मानते हैं कि देखिए, आप जो प्लॉट लेते हैं उस प्लॉट और जो पार्क है उस पार्क के बीच में कम से कम 30 फुट की दूरी होनी चाहिए। ये 30 फुट का अगर अंतराल रहेगा तो आपके उगती सूरज की जो छाया है, पार्क की जो छाया है, वो आपके घर पर नहीं पड़ेगी और आपकी उन्नति हो जाएगी। साथ देख ले, अगर पेड़ है आपके उधर और पेड़ की छाया पड़ रही है तो ये भी मैं मानता हूँ, देखिए, पेड़ को कटवाना नहीं है, पेड़ को कटवाने से पाप लग जाता है। मैं ये मानता हूँ, अगर आपके घर के सामने आपने घर लिया और उससे पहले पेड़ था तो आप उस पेड़ को कहीं शिफ्ट करवा सकते हैं, तो शिफ्ट करवा दीजिए तो फायदा हो जाएगा। अगर बबूल का पेड़ है तो उसको निश्चित तौर पर आप उसको शिफ्ट करवा लीजिए। अगर अन्य कोई पेड़ है तो मैं ये मानता हूँ उस पेड़ के ऊपर आपको मोली की 4 जो लपेटे हैं लगा देने चाहिए, जिससे वो शुभ फल देना चाहिए। पर मित्रों, मैं तो ये मानता हूँ कि ऐसा करें कि उसकी कुछ जो अंश जो आपके छाया आपके घर पर छाया कर रहे हैं उनको अगर आप छंगवा दें तो बहुत महत्वपूर्ण आपको फायदा होगा। मित्रों, अगर आपके घर के पास में पूर्व दिशा में मुंह और घर के सामने आपके अगर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो निश्चित तौर पर वो भी नेगेटिविटी देगा और उससे नेगेटिव ऊर्जा आएगी। हम मानते हैं, देखिए मित्रों, ज्योतिष एक विज्ञान है और वास्तु भी एक विज्ञान है। वास्तु से हम ये मानते हैं कि जिस प्रकार से फिजिक्स के द्वारा अगर हम मालूम करते हैं कि कौन सा प्रकाश का परावर्तन होता है, किस चीज से प्रकाश का अपवर्तन होता है, ये नियम लागू होता है। ये नियम लागू होता है, जब नेगेटिविटी आती है वहां से तो ये नेगेटिविटी 101% आपके शरीर के जो सर्किट है उन सर्किट के अंदर भी वो गमन करती है, और ये अगर गमन करती है तो निश्चित तौर पर वहां नेगेटिविटी आती है। मित्रों, मैंने जो आपको जानकारी दी है, ये जानकारी मैंने आज पूर्व दिशा के प्लॉट के बारे में दी है।
अगर आपके घर के अंदर पूर्व दिशा का प्लॉट है तो अभी ये मान लेना चाहिए आपको कि रसोई जो है उसकी स्थिति भी आपको अच्छी बनानी चाहिए। रसोई आपकी अग्निय कोण के अंदर होनी चाहिए। अग्निय कोण के अंदर अगर आपकी रसोई होती है तो वहां बरकत भी होगी और सब चीजें होगी। मगर ये ध्यान रखना है कि पहले वाली जो मैंने आपको बात बताई है कि घर के सामने पेड़ नहीं होना चाहिए, ट्रांसफार्मर नहीं होना चाहिए और पार्क नहीं होना चाहिए, तो बहुत उत्तम है। मगर अगर है तो उनका उपचार करवाना चाहिए। आपको अच्छे वास्तुशास्त्री से मिलकर उसका उपचार करवा लेना चाहिए। मित्रों, घर के अंदर किस प्रकार से आपको पाकशाला बनानी है, रसोई बनानी है, ये ध्यान रखना चाहिए। गृह स्वामी का मकान की कमरा किस साइड होगा और साथ ही साथ उनको सोने की दिशा किस प्रकार से होती है, ये भी आपको जाननी चाहिए। तो ये जानकारी मैं अगले एपिसोड में दूंगा। अभी मैंने आपको दरवाजे के बारे में जानकारी दी है और अगर आपको कोई मेरी जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं आपकी मदद करूंगा। जय श्री राम।